चलिए प्यारे दोस्तों, साथियों, नमस्कार। 3 जुलाई का दिन और आज हम कर रहे हैं शुरू आज की बात आपके साथ। और दोस्तों, ये कार्यक्रम आपके लिए प्रतिदिन रात्रि हम 9 बजे शुरू करते हैं और इसमें आप लोग जुड़ते हैं हमारे साथ और हम लोग विभिन्न विषयों में बातचीत करते हैं। और दोस्तों, आज भी हम 2-3 विषयों को लेके आपसे चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। बातचीत में सबसे पहले हम लोग बरसात की बात करेंगे। बरसात के बाद प्लास्टिक वेस्ट की बात करेंगे और उसके बाद केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के पिताश्री के 100 बरस पूरे करने पर हुए भव्य कार्यक्रम की आपको जानकारी देंगे। इन 3 विषयों के अलावा बीच में जो भी विषय आएगा हम उस पर आपसे बात करेंगे। और हमारे 2 मित्र जुड़े हैं, सनी गर्ग, गुड इवनिंग। जय श्री राम, कैसे हैं आप सनी जी, हाउ आर यू? और हमारे मित्र गीत कुमार जी देवनगर से। आदरणीय नंदलाल भंडारी जी हमारे लेक्चरर हैं धरोगड़ा से। मनोज ठाकुर संधोल सरका बरसात का। दोस्तों, बरसात की बात करेंगे। अभी तक मिली रिपोर्टों के मुताबिक मंडी जिला जबरदस्त प्रभावित रहा इस बार की बरसात से। थुनाग में, स्याठी में और कुल्लू के मणिकरण एरिया में, प्रॉपर मंडी, पंडोह बाजार और दूर दराज के गांव में जो फेसबुक पे आ रहे हैं, बहुत भारी नुकसान हुआ है। और मवेशी, मकान, संपदा, संपत्ति, न जाने क्या क्या लोगों का बह गया है। और इसके कारण यूके जी कोलगढ़ से जुड़ चुके हैं, नमस्कार। अ ग्रेट सिंगर इन डीड। युगल किशोर जी को भी नमस्कार, हमारे मित्र हैं। आदरणीय सुरेश शर्मा जी को जय श्री राम। अपना ख्याल रखिएगा, आप अक्सर मंडी और कुल्लू के प्रवास पर रहते, अभी आप ही ने। आदरणीय रणधीर जसवाल साहब रामपुर से जुड़े हैं, गुड इवनिंग। रामपुर में क्या हाल चाल है जसवाल जी? और कोमल जसवाल भी जुड़ी हैं। कोमल जी कैसी हैं आप? और इनके पिताश्री श्यामलाल जी टिक्कर घाटी से जुड़े हैं। श्यामलाल जी हमारे मित्र हैं, होनहार आदमी हैं। और कार्यक्रम में जुड़ने पे श्याम जी आपका बहुत बहुत स्वागत। रंजना शर्मा जी जुड़ी हैं ठाया से। रंजना जी, गुड टू सी यू। और कचीन घाटी की तरफ से धर्मेंद्र बाली जी, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, जय श्री राम। और चौथा परगना सुन्नी हमारी मनु वर्मा जी जो प्रधान हैं इस वक्त मझियोड़ पंचायत की, आपका भी स्वागत। बंटी द ग्रेट बंटी वर्मा जी एचपी पुलिस से, जय हिंद। डायनामिट सर, थैंक यू सो मच। कंगना रनौत मैडम जी कहाँ हैं सर जी? मंडी में उनकी जरूरत है। बिल्कुल कंगना रनौत जी मंडी तो आएंगे आएंगे। अभी हाल ही में उन्होंने लाहौल स्पीति किन्नौर का पूरा दौरा किया किरण रिजिजू के साथ। और आपदा की इस घड़ी में कंगना रनौत एज ए मेंबर पार्लियामेंट जरूर आएंगी और उनको आना भी चाहिए और आएंगी। अशोक शर्मा जी, गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय भारत। ओके, अर्की से जुड़े हमारे मित्र अशोक जी, कल आपसे फोन पे बात करेंगे, बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई। लोकचंद वर्मा जी, गुड इवनिंग। तेजेंद्र वर्मा, पिंटू द गेट, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है भाईजान? घर गांव के ठीक हैं? दीवान वर्मा जी को भी नमस्कार, हमारे LIC के चीफ हैं ऑलमोस्ट हमारे लिए तो। अनिल अंकु द ग्रेट, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज मैंने जो वीडियोस देखे वो मैं शिमला शहर के वीडियो ले रहा हूं। कई बार मुझे लगता है कि हिमाचल को पहाड़ों की रानी कहते हैं, शिमला को क्वीन ऑफ हिल्स। क्वीन ऑफ हिल्स में पहाड़ों की रानी ज्यादा नुकसान जो है वो सहा है। पूरे हिमाचल में त्राही त्राही मची है।
लेकिन मुझे 3 या 4 कारण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, चेंज्ड क्लाइमेटिक पैटर्न। बादल का फटना पहले इतना ज्यादा नहीं होता था, और अब तो बादल फटना जैसे बारिश लगी और बादल फटने शुरू, जैसे पटाखे फटते हैं। और ये जो मैसिव वाटरफॉल है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट्स। बिकॉज क्लाउड जब बर्स्ट होते हैं मचा देते हैं। मनोज ठाकुर राइट्स, सर सराज में थुनाग बगस्याड़। बिल्कुल, बगस्याड़ में बहुत हुआ। एक बगस्याड़ करसोग के पास है और एक बगस्याड़ जिंजेली में है। टू मच sufferer of cloudbursts, really very poor connectivity and all facilities, no doubt। संजय सूजी, राम राम, जय श्री राम। जगदीश जी हमारे मित्र धामी से जुड़े हैं, आज हमारे साथ ही ट्रेवल किए। अ वेरी इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक एंड अवेयर्ड यंग मैन एंड यंग लीडर। नंदलाल व शेख साहब को हमारा नमस्कार और आपका स्वागत। टैगोर साहब कैसे हैं आप? जय श्री राम। संजय सूजी, जहां पर संभव ना हो वहां पर फोन लेना बनाएं। बिल्कुल। रीटा भारद्वाज जी नमस्कार, जय श्री राम। राजू जी जय श्री राम। अश्विनी मेहता द ग्रेट, गुड इवनिंग। दोस्तों, क्लाइमेटिक चेंज, तभी बादल फटने की घटनाएं, बादल फट रहा है उससे तहस नहस चीजें हो रही हैं। नंबर 2, अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन। हमने वहां पर भी घर बना दिए हैं जहां नहीं बन सकते थे। छोटी छोटी धारठियों पे, टेढ़ी मेढ़ी जगह पे, नदी नालों पे, जहां भी हमको जगह दिखती है, मिलती है, जेसीबी लगाकर जगह ठीक करते हैं, डंगा दे देते हैं और मकान बना देते हैं। इस बात से बेखबर कि हम नदी नालों के रास्तों में एनक्रोच कर रहे हैं और नदी नाले 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद मुड़कर उसी रास्तों पर बहते हैं जो रास्ता उनका सदियों से चला है। नंबर 1, क्लाइमेटिक वेदर चेंज्ड पैटर्न, नंबर 1। नंबर 2, अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन, जो मकानों की जहां हमको जगह मिलती है। पहले गांव छोटे गांव थे, 2 या 3 मकान और ठीक जगह पे बने होते थे। अब 3 से बन गए मकान 12, और 12 मकानों के लिए जगह ठीक नहीं मिलती है। लोग जहां जगह मिलती है वहीं बना रहे हैं। हल्का सा लैंडस्लाइड हुआ और मकान नीचे, और अगर तो बादल फट गया फिर तो समझो कि मकान का नामो निशान खत्म। नंबर 2। नंबर 3 दोस्तों, जो बात एक अहम बात है वो ये है, ये जो डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे हम जो विनाश कर रहे हैं। हमने हिमाचल को, या फिर खासतौर से शिमला जो पहाड़ों की रानी है, उसको बर्बाद कर दिया है। एक एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट, लोन भी आया था उनका, और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चले, और उसमें हमारा शिमला और धर्मशाला 2 को चुना गया स्मार्ट सिटी बनाने के तहत। हेमलता पठानिया जी जय श्री श्याम, राधे राधे। प्रकाश शर्मा जी गुड इवनिंग। धैर्य भंडारी दी ग्रेट, हाउ आर यू। ललित मेहता जी को नमस्कार। ज्योति गुप्ता जी सुन्नी से जुड़ चुके हैं, जय श्री कृष्ण। सीताराम ठाकुर जी किडार घाट गानवी माता के स्थान से आपको मेरा नमस्कार। अनीता नेगी जी जय श्री राम। कुलदीप कुमार राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, और ये जब स्मार्ट सिटी बनी थी, अगर आज आप शिमला में देखेंगे तो हमने 2 इंच जगह भी नहीं छोड़ी शिमला में विदाउट कंस्ट्रक्शन। और इतना लोहा और सीमेंट हमने इस्तेमाल कर दिया कि शिमला को अब इट शुड बी क्वीन ऑफ स्टील एंड सीमेंट। आप जहां देखेंगे स्टील लग चुका है और सीमेंट के बड़े बड़े डंगे देने के बाद चीजों को थमाया गया है, उठाया गया है, बनाया गया है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। और हमको जहां भी जगह मिली हमने स्मार्ट सिटी के अंदर, क्योंकि 800-900 करोड़ रुपए का बजट था,
ठेकेदारों को साथ सरकार ने मिलकर पैसा खर्च करने का इरादा रखा, भाई खर्च कर दिया जाए। कहां खर्च होगा, कितना खर्च होगा, क्यों खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, इसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। एंड टुडे वी हैव कन्वर्टेड शिमला इनटू अ हिल क्वीन ऑफ सीमेंट एंड स्टील। थोड़ी सी जगह अगर बाकी बच गई थी, वहां पे हमने गेट बना दिए, प्रवेश द्वार, हर वार्ड का अलग प्रवेश द्वार, शिमला सिटी का प्रवेश द्वार। यानी योजनाकारों ने, जो प्लानर्स थे, उन्होंने थोड़ी जमीन पानी के निकास को नहीं रखी। और आज हाल ये है, अगर भारी बरसात होगी तो पानी की निकासी आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन पानी को तो बहना है, पानी अपने रास्ते में। हरीश द ग्रेट पाल से जुड़े हैं बमोद से, जय श्री राधे। कमलेश मेहता जी को नमस्कार। धुनीचंद जी, आदरणीय रामलाल वर्मा जी हमारे मित्र नारकंडा कंडियाली की सुंदर वादियों से, अ ग्रेट मैन, ओम साई राम। डॉक्टर हरविंदर सिंह जी, आपको भी जय श्री राम, राधे राधे। अनीता शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं, हमेशा हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहती हैं। थैंक सो मच अनीता जी फॉर बीइंग विद अस इन अ प्रोग्राम आज की बात आपके साथ। एंड कमांडेंट आरपी नेप्टा, अ वेरी ब्रिलियंट ऑफिसर एंड अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग, आपको भी हमारा नमस्कार। तत्तापानी से गुरुदेव शर्मा जी, सोशल वर्कर एंड वर्किंग विद HRTC। डॉक्टर अरविंद सिंह ठाकुर, राइट, सरकार का लोगों ने कमाई का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल 800 करोड़ रुपया शिमला में लगाना मायने रखता है। जो हमारा ये कार्ट रोड है या कोई और रोड है, हर जगह। और जो डंगे दिए हमने, उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। कल को अगर नीचे फाउंडेशन हिलती है तो डंगे आपके भर भरा कर गिर जाएंगे। टैगोर साहब लिखते हैं, अब सरकार फिर से पैसे का रोना रोएगी, वो तो रोएगी, त्रासदी के लिए रुपया कमाने का एक अच्छा बहाना बन जाएगा। ये तो हर जगह होता है। हिमाचल की बात किया, पीछे उत्तराखंड में आया। उत्तराखंड में जब केदारनाथ बद्रीनाथ में जब फ्लड आए, माय डियर टैगोर साहब, कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो वहां पे 2-2 हजार करोड़ रुपया साइड में निकाल के निकल गए। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स। इसलिए आपदा में अवसर नहीं ढूंढने चाहिए। लेकिन हमारे क्रुकड प्लानर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बादल फटे तो भाई हो, और सरकार पैसा दे और उस पैसे को हम हजम करें। एंड देयर इज नन टू चेक इट, नोबडी चेक्स इट कि पैसा कहां जा रहा है, कितना जा रहा है, क्यों जा रहा है। सिर्फ लिपापोती का काम है कि खर्च करना है। बिल बनेंगे, बिल सबमिट कीजिएगा, पैसा लीजिएगा। शिमला में सीमेंट और सरिया लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेट दिस क्वीन ऑफ हिल्स बी लाइक क्वीन ऑफ हिल्स। अब ये जो आज ढली के बाद जो डिली धार में जो लैंडस्लाइड हुआ है, अब कितने ऊंचे ऊंचे, कुतुब मीनार से ऊंचे तो टावर लग रहे हैं ब्रिजेस के लिए। उनकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है ये चेक नहीं हुआ। और पूरे का पूरा शिमला, मैं आपको बताऊं, मदनलाल शर्मा जी, जय श्री राम, और हमारे मित्र बिल्कुल टैगोर साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। पुरुषोत्तम कुमार जी, निखिल ठाकुर दी ग्रेट, घनश्याम वर्मा जी को नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। नरेंद्र मेहता जी, बिल्कुल, कमल का फूल हर जगह खिले, और आपका अभिवादन स्वीकार है, और आपको हमारा नमस्कार। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जोन 4 में आता है अर्थक्वेक से, सेस्मिक जोन 1 2 3 4 5 5 इज द हाईएस्ट। और जो हमारा हिमालयन रेंज है और हिमाचल प्रदेश खास तौर से हल्का सा अर्थक्वेक आए तो ये सारे के सारे जो मीनार बने हैं कल दिन को, ये धाराशायी हो जाएंगे। और जब ये धाराशायी हो जाएंगे तो 4 लेन तो वैसे ही डिसरप्ट हो जाएगा। अर्थक्वेक प्रूफ ये नहीं है। सिर्फ सीमेंट सरिया का इस्तेमाल कीजिएगा, पैसा लीजिएगा, और जनता, लोग, उनके मकान, उनका जो एक स्ट्रेटा है सॉइल का, उसको जर्जर कर दिया गया है। शिमला की हालत, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नंबर 1, नंबर 2, ये जो
गवर्नमेंट ऑफ एचपी प्लस जो ये हमारे प्लानर है जिन्होंने स्मार्ट सिटी की कल्पना तैयार की, पूरे ब्यूटी द ब्यूटी ऑफ द क्वीन हैज बीन डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर्स। और पानी की निकासी के लिए कोई नाली नहीं, कोई ड्रेनेज नहीं, बस कंस्ट्रक्शन पे फोकस है। दिस इज टू बैड एंड दिस हैज स्पॉइल्ड द रेपुटेशन ऑफ शिमला एज द क्वीन ऑफ हिल्स फॉर टूरिस्ट्स। राजेश ठाकुर जी जय श्री राम, संजू जी जुड़े हैं, राम राम, चेतराम जी हमारे मित्र हैं, गुड इवनिंग फ्रॉम एचपीटीडीसी। दोस्तों मैंने 3 कारण तक बताए, क्लाइमेटिक वेदर पैटर्न नंबर 1, नंबर 2 अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। 5 मंजिला बिल्डिंग हमने बना दी है, मैंने 5 बनाई तो आपने भी 5 बनाई, हम दोनों ने 5 बनाई तो तीसरे ने भी 5 मंजिलें बनाई। नक्शे पास कराए, डेविएशंस गवर्नमेंट के द्वारा, हमने आंदोलन किए कि हमारे मकान पास कीजिएगा, जबकि आमतौर पे मकान 2.5-3 मंजिल से ऊपर के नहीं बनने चाहिए अगर हमको उनको लॉन्ग टर्म पे सस्टेन और सरवाइव करना है। आने वाले समय में बरसात तो रुकेगी नहीं, हर साल बरसात आएगी, हर साल मानसून होगी, हर साल बादल फटेंगे, हर साल मिट्टी गीली होगी, हर साल स्लाइडिंग होगी, मकान गिरते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, संपत्ति का नुकसान होता रहेगा, केंद्र से सहायता मिलती रहेगी, लोग करप्शन के थ्रू जो पैसा मदद के लिए आता है उसको अपने आप हजम कर जाएंगे, ये साइकिल चलता रहेगा। और अनप्लैंड जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस जो एडीबी का लोन आया था उसको हमने किस तरीके से खर्च किया। मुकेश नायडू गुड इवनिंग सर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक सो मच, बहुत दिनों के बाद जुड़े मुकेश, जुड़ते रहिएगा हमारे कार्यक्रम में राइट एट 9 o'clock। टैगोर साहब, पूरा शिमला शहर खतरे की जद पर है, बिल्कुल इतना ज्यादा हैवी प्रेशर कंस्ट्रक्शन का शिमला में है, हम आपको बता नहीं सकते। और नेशनल हाईवे ने तो कहीं से टनल, कहीं से ब्रिज, जहां जो मिल रहा है करने पे आमादा है। बलबीर जी गुड इवनिंग। गीत कुमार जी लिखते हैं, जिस प्रकार से हिमाचल को खोदा जा रहा है यह भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है यदि इसमें रहते नहीं संभले। और एक माइनिंग उद्योग है, माइनिंग उद्योग में नदी नालों से रेत, रोड़ी, ईंट, बजरी, नदी को पूरा खाली कर दिया गया है। और नदी को खाली करने का मतलब हम जो नदी का जो नेचुरल प्रवाह है उसको डैमेज कर रहे हैं। और जब नदी को रुकावट नहीं मिलेगी, चट्टाने, बजरी, रेत, पत्थर, तो नदी द्रुत गति से फ्लो करेगी और नुकसान करेगी। नंबर 1। नंबर 2, हर जगह हमने, कई जगह हमने स्टोन क्रशर्स जो धारों की धारें छील रहे हैं, रेत चोरी छिपे जो पूरे पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं, और स्टोन क्वेरिंग, पत्थर जो पहाड़ों की जान होती है, हड्डी होती है, पत्थर नहीं बचेंगे तो मिट्टी तो भुरभुरा के निकल जाएगी। पत्थर मिट्टी को संभालते हैं, टिकाते हैं, लेकिन खनन माफिया इतनी द्रुत गति से, कई बार तो लगता है कि पूरी सरकार ही खनन माफिया को आश्रय देती रहती है, व्हिच इज फंडामेंटली रॉन्ग। बॉबी कैसे हैं आप? आपको हमारा नमस्कार। मुकेश जी थैंक सो मच। कांति भूषण वर्मा जी गुड इवनिंग। भवानी शंकर शर्मा जी को भी जय श्री राम, नमस्कार। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, हम लोग अपने आप जी रहे हैं। एक तो ये बात है, हम लोग इतने स्ट्रेस और डिस्ट्रेस में जी रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ रहे हैं इस पे तो हमने कभी गौर नहीं किया। हम अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं, हम अपने को नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारा जीना मुश्किल हो रहा है, तो 20, 30, 40, 50 साल के बाद जो जनरेशन आएगी उनके लिए हम किस किस्म का हिमाचल प्रदेश या किस किस्म का शिमला या किस किस्म का विकास देके जाएंगे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल क्वेश्चन। और दोस्तों ये बड़ी गंभीर समस्या है। और दूसरा, हम लोग पर्यावरण की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज
जो दिवस है वो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है आज, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जा रहा है। संदीप मंगल जी हमारे मित्र, भाजपा के नेता हैं, लिखते हैं डॉक्टर साहब जी लोग हैं कि मानते नहीं। नंबर 1, सरकार है कि जानती नहीं। नंबर 2, थोड़े शब्दों में बोला जाए, मैं आपको साधुवाद जी, शान हो आप कुमार सेन की। संदीप जी धन्यवाद आपकी भावना के लिए, थैंक सो मच। बहुत सुंदर लिखा है कि लोग है कि मानते नहीं, हम नहीं मानेंगे, मंजिल पे मंजिल, मंजिल पे मंजिल। और जैसी तो कंस्ट्रक्शन सिमेट्री में हुई है या ढली एरिया में हुई है, वैसे तो कंस्ट्रक्शन में दुनिया में नहीं देखी है। अगर आप सेंट बीट्स की तरफ से शिमला सिमेट्री का फोटो लो, तो मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में उसको नंबर 1 प्राइज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिस किस्म से बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, एक नहीं कम से कम 20 बिल्डिंग्स ऊपर तक, ढिंगू मंदिर तक, जबरदस्त कंस्ट्रक्शन। और एक अगर भूकंप आएगा, सबको अपने साथ भाग के ले जाएगा। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं आपको कहा हिमाचल सेस्मिक बेल्ट में नंबर 4 में है। 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th 5 जोन है, और नंबर 5 जोन बहुत हाई अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, और 4 मीन्स 80%। और हमारी तो कंस्ट्रक्शन सेस्मिक प्रूफ होनी चाहिए। चलिए आज का दिन तो हम निकाल देंगे, आज की जनरेशन। आप आज से 20 या 30 साल, 40, 50 साल बाद की बात कीजिएगा, जब नई जनरेशन आएगी, वो क्या करेंगे। सरकारें लिपापोती, सीमेंट लगा दो, सरिया लगा दो, टनल खोल दो, हाईवे बना दो, सड़क को चौड़ी कर दो, 4 लेन 8 लेन कर दो, क्योंकि कंपनियों को बजट चाहिए, कंपनियों की मशीनें लगनी चाहिए, कंपनियों को प्रॉफिट चाहिए, और कंपनियां सरकार के ऊपर दबाव डालती है। मैंने आपको कल कहा था, सरकारें कुछ नहीं करती है, सरकारों को तो पता ही नहीं होता कि करना क्या है। गवर्नमेंट्स दे नेवर नो व्हाट टू बी डन, गवर्नमेंट नेवर नोज इट कि विच इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बड़ी बड़ी कंपनियां गवर्नमेंट के पास आती हैं, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि सर ये नई दवाई आई है, इसके आप सैंपल हैं और आप इसको रेकमेंड करिएगा। ऐसा होता है डॉक्टर्स के पास। वैसा ही कंपनीज के लोग सरकारों के पास जाते हैं कि दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और 4 लेन ऐसे बनेगी, 8 लेन ऐसे बनेगी, पुरानी गाड़ियां बाहर निकाल दो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं, इनको लीजिएगा, टेबल कुर्सी ये पुराने हो गए हैं, नए इस किस्म के आएंगे, कारपेट्स ये बड़ी आउटडेटेड है, अब नहीं लाइएगा, वगैरह वगैरह। सरकार बोलती है अच्छा क्या करना होगा, टेंडर करने होंगे, टेंडर कर दिया, उसी को टेंडर जाएगा, वो माल सप्लाई करेगा, पैसा लेके चला जाएगा। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग ऑल अराउंड। गवर्नमेंट हार्डली थिंक्स, आई एम टेलिंग यू। सरकार तो अनजान है, सरकार को पता नहीं होता फाइलों के अलावा। रोपवे बनाना है, 5-6 कंपनियां आएंगी, अपनी प्रेजेंटेशन देंगी कि एक रोपवे ऐसा बन सकता है, ये रोपवे ऐसा बन सकता है, ये रोपवे ऐसा बन सकता है। फिर कंपनी जिस रोपवे के लिए नेगोशिएशन करेगी सरकार से, बिहाइंड द कर्टन, वो आपका प्रोजेक्ट थ्रू होगा और वो इंप्लीमेंट होगा, और उस प्रोजेक्ट से कहां कहां पैसा जाता है, कितना कितना जाएगा, वो अलग विषय है। किस किस्म किस क्वालिटी का बनेगा वो भी अलग विषय है। और हम लोग तालियां बजाते हैं कि रोपवे बन गया, वगैरह वगैरह। दिस ऑल अंडर द प्रेशर ऑफ कंपनीज। थैंक्स सो मच संदीप जी, महेंद्र सिंह जी, आई लव शिमला, गुड इवनिंग सर। सतीश जी हाउ आर यू, परवाणु शिमला का प्रवेश द्वार है। देवराज जी कैसे हैं आप, नमस्कार, बहुत जोरदार स्वागत है आपका। बहुत होनहार नेता हैं देवराज जी। लेखराम वर्मा जी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। और मुकेश कुमार शर्मा,
Sir, risk management assessment and environment impact assessment can contribute to inclusive development. What is your view? मुकेश जी, my views are balanced होना ही चाहिए, और ये दोनों जो चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये वो कंडक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक भी कंडक्ट करते हैं। मुझे याद है कि हमारे मित्र दिल्ली में वर्ल्ड बैंक में, एक पीयूष डोगरा धर्मशाला से हैं, वो वर्ल्ड बैंक के साथ काम करते हैं। जब ये लूरी प्रोजेक्ट हो रहा था तो उससे पहले वो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए काफ़ी लंबा टूर उनकी टीम ने किया, वो करते हैं, और लेकिन हम उनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। हमारा कुछ मिजाज ऐसा बन गया कि काम हो जाना चाहिए, रास्ता निकल जाना चाहिए, बिल्डिंग बन जानी चाहिए, और रूल्स हमारे रास्ते में नहीं आने चाहिए। हाउ टू सरकमवेंट द रूल्स, हाउ टू नेगोशिएट विद द रूल्स थ्रू रूल्स। जबकि, और भारत में तो कहावत भी है कि रूल्स आर मेड फॉर द फूल्स, और महान आदमी वो है जो कानूनों को तोड़कर अपना रास्ता बना दे, ऐसा हम लोग समझते हैं। जबकि रूल अगर बना है तो वो किसी ना किसी वजह से बना है, और अगर हम रूल फॉलो करें तो हमको मुसीबतें हमारी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं। वी आर इन द हैबिट ऑफ ब्रेकिंग रूल्स। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। अरुण वर्मा हमारे मित्र थोड़ा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुड टू सी यू। दोस्तों, ये तो रही बातें, ये जो भयानक त्रासदी हैं। देखिए, एक चीज़ है, मैं आपको बड़ी, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी फील्ड के जो रूल्स हैं, अगर हम उन रूल्स को फॉलो करें, सब के सब इक्वल, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर डाउन टू द लोएस्ट रंग ऑफिशियल, फिर उसमें यह नहीं होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर एग्जेम्प्टेड है और आप उसके जाल में फंस जाएंगे। नो, अगर सबको बराबर है तो सब रूल फॉलो करेंगे। अगर हम रूल्स फॉलो करेंगे, और अगर हम रूल्स फॉलो करें तो ना तो पुलिस से झगड़ा होगा, ना टाउन कंट्री प्लानिंग वालों से झगड़ा होगा, ना ट्रैफिक लॉज से झगड़ा होगा, ना चलान होगा, ना एक्सीडेंट होंगे। और इलीगल माइनिंग करेंगे तो रूल्स फॉलो करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये तब होगा अगर सब के सब लोग इक्वली उस कानून की जद में आते हैं। ये नहीं कि मेरे लिए कानून कुछ और, आपके लिए कानून कुछ और। इट शुड हैपन लाइक दिस। दोस्तों, मैंने जिक्र किया था आज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे है, यानी प्लास्टिक के बैग हम यूज ना करें, क्योंकि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है, ये क्षय नहीं होता है, पड़ा रहता है धरती में, और धरती की उपजाऊ क्षमता को, उर्वरता को खत्म करता है, और बेचारे जीव जंतु, पशु पक्षी, और समुद्र में तो मछलियां प्लास्टिक को निगल जाती हैं, और स्टमक में गोला बनता रहता है। फिर पशु पक्षियों का खाना बंद होता है, क्योंकि पेट में तो प्लास्टिक का गोला है। वो फिर पानी भी बहुत कम पी पाती हैं, खाना भी बहुत कम खा पाती हैं, और एक दिन वही प्लास्टिक उनकी जान ले लेता है। इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल मत कीजिएगा, सबके लिए बहुत हानिकारक है। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके पिताश्री 100 वर्ष के पूरे हुए। हमारे आज की बात आपके साथ परिवार से उनको हार्दिक बधाई, बहुत बहुत। वो 100 वर्ष से आगे जाएं, आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें। और आज एक बड़ा भव्य कार्यक्रम बिलासपुर में, विजयनगर, जो उनका गृह स्थान है, वहां पे संपन्न हुआ। हमको भी जाने का मौका मिला उस कार्यक्रम में, और हमने भी उनके दर्शन किए, उनको अपनी शुभकामनाएं दी, और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को भी अपनी हमने बधाई दी। और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से भी उनके पिताश्री की हम लंबी आयु की कामना करते हैं, और उनको
बहुत बहुत बधाई देते हैं। संजीव मेहता जी नमस्कार, और राज नेगी जी गुड इवनिंग, आप जुड़ी हैं हमारे साथ। पार्वती जी राम राम, कैसे हैं आप? माय डियर फ्रेंड सुधीर ठाकुर, हाउ यू, कैसे हैं आप? और आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी लिखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब कंस्ट्रक्शन को कम करना होगा, नहीं तो हिमाचल आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा। इस हरियाली को खत्म मत करना, नहीं तो जो टूरिस्ट हिमाचल आता है वे भी आना बंद कर देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हिमाचल में टूरिस्ट ही आमदनी का साधन है। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो हिमाचल को आमदनी के लिहाज से बहुत नुकसान होगा। बागवानी और हरियाली ही हिमाचल की पहचान बनी रहनी चाहिए, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल, हिमाचल का टूरिज्म, हिमाचल की बागवानी, हिमाचल की हरियाली। लेकिन हमने फोकस कर दिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर, हमने फोकस कर दिया आइडल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, हमने फोकस कर दिया सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर, हमने फोकस कर दिया इलीगल माइनिंग और मैसिव कंस्ट्रक्शन। जहां देखो मकान ही मकान बन रहे हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल भी नहीं, 5-5 मंजिलों के मकान। ये धरती कितना भार उठाएगी। हमारे मित्र डॉक्टर दिलीप शर्मा जी रिटायर्ड प्रिंसिपल और हमारे क्लास फेलो रहे हैं रामपुर में। वी हैड वंडरफुल टाइम और इनका बहुत बहुत स्वागत। और दिलीप जी मैं समझता हूँ इकलौती शख्सियत हैं जो कि आईआईटी दिल्ली और मुंबई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिग्री ले चुके हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द लेटेस्ट साइंसेस। और आने वाले समय में अब मनुष्य की इंटेलिजेंस कितना काम करती है मैं कह नहीं सकता, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली विल मूव फार अहेड देन ह्यूमन intelligence in terms of analysis, in terms of speculations, in terms of solutions, and in terms of finding new ideas and dissecting data as well, synthesizing and analyzing data as well. दिलीप जी आपसे मुलाकात करेंगे इस विषय में, someday we'll sit together. Thanks so much for being with us in our program आज की बात आपके साथ। डियर बसु, माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू, कैसे हैं? जय श्री राम। नरेश भंडारी, नीटू जी हाउ आर यू? नीटू जी आईजीएमसी शिमला में होते हैं, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, सबके मददगार आईजीएमसी में। नीटू, अ ग्रेट वेलकम टू यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। मोहन वर्मा जी, बिल्कुल आपका नमस्कार हम स्वीकार करते हैं और आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। सुभाष शर्मा जी राम राम। बिल्कुल आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी, आपने टूरिज्म, बागवानी और ग्रीन हिमाचल की बात की, क्लीन हिमाचल की बात की। दीज आर वंडरफुल आइडियाज। गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन दीज बेसिक इश्यूज। दोस्तों, हमारी सहानुभूति उन सब परिवारों के प्रति, लोगों के प्रति जिन्होंने अपने परिजन इन फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट्स और इस मॉनसून की भयानक त्रासदी के दौरान खोए हैं, मंडी में, कहीं और जगह पे भी। और उन दिवंगत आत्माओं के प्रति हमारे श्रद्धेय सुमन और उनकी शांति की कामना करते हैं सबके, और सबसे हमारी सहानुभूति है। कई तो परिवार के परिवार चले गए, पशु उनके बह गए, गाय बैल खच्चरें, छोटे छोटे जानवर, पालतू भेड़ बकरियां, बहुत नुकसान हुआ। Government should constitute a very high-level committee of experts, not of political personalities, experts to look into the causes, और इन कारणों की समीक्षा, उन कारणों को खोजा जाए जिन कारणों से ये त्रासदी आई है, और भविष्य में क्या क्या किया जाना चाहिए, और फिर उस रिपोर्ट को फॉलो किया जाना चाहिए, इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। और इसी बीच खिमी भंडारी जी गुड इवनिंग, जुड़ गए हमारे साथ। नेत्री हैं हमारे सुन्नी भज्जी की, गुड इवनिंग। राज ठाकुर जी को जय श्री राम। और पिंकू शर्मा दी ग्रेट, जय माता दी। चुनाल ठाकुर जी को हमारा नमस्कार, अ ग्रेट टीचर एजुकेशनिस्ट।
केवल कृष्ण जी आपको भी नमस्कार, गुड इवनिंग। पार्वती जी राम राम, कैसे हैं आप? पार्वती जी का मकान भी बारिश के कारण संकट में पड़ा है। पार्वती जी डोंट वरी, हम वीडियो और एसडीएम दोनों से बात करेंगे, आप हौसला रखिए, धैर्य रखिए। परमार सिंह वर्मा लिखते हैं कि हरिओम, करसोग में बादल फटने से भारी नुकसान, पेट्रोल पंप के पास बिल्कुल, और 2 युवक लापता हैं। 3 युवक साथ थे, एक युवक कूदकर निकला जिसकी टांग में चोट आई है, 3 दिन ढूंढते हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि 2 युवक मिल जाएं, लेकिन घटनाएं त्रासदी की मार बहुत जबरदस्त होती है। संजय सूजी लिखते हैं हमारे मित्र रामपुर से, थुनाग, सराज, करसोग, बक्सियाड़, जंजैली में बीते साल समेज जैसी त्रासदी हुई है। तीनों जगह थुनाग, सराज एंड करसोग, बिल्कुल समेज में पूरा गांव का गांव खत्म हो गया। भगवान शांति दे सबको, हम भी शांति की प्रार्थना करते हैं। यशपाल ठाकुर जी गुड इवनिंग, शिकरोड़ी से जुड़े हैं, पार्वती जी को नमस्कार। दोस्तों, बरसात के मौसम में अपना ख्याल रखिएगा और अननेसेसरी रिस्क मत लीजिएगा नदी नाले क्रॉस करते बारी, और नदी नालों के किनारे मत रहिएगा, पानी से मत खेलिएगा, आग से मत खेलिएगा, हवा से मत खेलिए। आग, हवा और पानी, इनमें सबसे खतरनाक पानी बचने का मौका नहीं देता है, उससे कम खतरनाक आग बचने का मौका दे देती है। तीसरे नंबर पर हवा, बचा जा सकता है, शेल्टर लिया जा सकता है, लेकिन जब तीनों तांडव नृत्य करें, हवा, आग और पानी, तो इंसान तो क्या, बहुत सी बड़ी से बड़ी चीजें भी, ये तीनों चीजें निकल जाती हैं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ समाप्त। आप लोग जुड़े, सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जुड़ने से हमारा कार्यक्रम चलता है, बढ़ता है, फलता फूलता है। शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कार्यक्रम पहुंचे। शेयर करने में कुछ हानि नहीं होगी, आपको सिर्फ बटन दबाना है और शेयर हो जाएगा, ताकि आपके मित्रों तक भी हमारा ये कार्यक्रम पहुंचे। और मैं आज देखना भी चाहूंगा कि कितने हमारे मित्रों ने कार्यक्रम को शेयर किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। कल फिर और मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। नंदन भंडारी जी, गुड नाइट, थैंक यू।